नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गुरुग्राम के सेक्टर 38 में मकान नंबर 746 की दीवार गिरने से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मकान के बराबर में बेसमेंट की खुदाई चल रही थी और इसी के चलते बारिश की वजह से बेसमेंट की मिट्टी ढह गई, जिसके चलते बराबर में बने हुए मकान की दीवार का एक हिस्सा नीचे आ गिरा। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त परिवार का कोई सदस्य यहां मौजूद नहीं था। इस हादसे के बाद मकान में भी बड़ी दरार देखने को मिल रही है और इसी के चलते सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए मकान को खाली कराया गया है। क्या होना जो होगा देखा जाएगा। मुझे आइडिया मत दो, जो होना जाएगा आएगा, कोई बात नहीं। 2-4 दिन में 15 दिन में जिसके नीचे से सारी मिट्टी ढह चुकी है। 3 मंजिला इमारत की दीवार ही बताई। गुरुग्राम में लगातार जिस तरह से बारिश आ रही है, बारिश के बाद अलग अलग जल भराव हो रहा है अलग अलग जगहों पर, और उसके साथ साथ अब एक ऐसी तस्वीर निकल कर आई है कि गुरुग्राम के सेक्टर 38 में एक मकान की पूरी दीवार ढह गई है और मकान को काफ़ी डैमेज हुआ है। और इसी के चलते क्योंकि जो बेसमेंट है 746 नंबर जो मकान है सेक्टर 38 में, उसके बराबर में बेसमेंट की खुदाई चल रही थी और बताया जा रहा है कि बेसमेंट बिल्कुल इलीगल बनाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इस बेसमेंट को खोदा जा रहा था और बारिश के चलते जो मिट्टी थी वो मिट्टी पूरी तरह से ढह गई और इसी के चलते 746 नंबर जो मकान है उसकी दीवार पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि नीचे आ गिरी। और जो लोग हैं इसमें उनको फिलहाल बाहर निकाला गया है क्योंकि जिस तरह से खतरा हो सकता है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं उस बीच साफ तौर पर कहा जा सकता है कि किस तरह से ये एक बड़ा जो हादसा हुआ है। और हालांकि गनीमत ये रही कि उस वक्त जब यहाँ काम चल रहा था तो जो मजदूर थे वो यहाँ से बाहर निकल गए, उनको किसी तरह की कोई चोट नहीं आई। और जो घर में लोग रह रहे थे वो भी जब ये पूरी दीवार गिरी तो काफ़ी ज़ोर से आवाज़ हुई और ऐसा लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो। क्या हुआ था ये पूरा, और क्या आपका मकान है बराबर वाला? सर, ये हमारा मकान है, मकान नंबर 746। इसमें हमने इन ठेकेदारों से और इसके मालिक से कल भी बात करी थी कि बारिश का टाइम चल रहा है, हमारे मकान को यदि आपने 100% खोदा है तो आपने किसके आदेश के अनुसार खोदा हुआ है। जिसमें मैंने पता किया हुडा डिपार्टमेंट में भी, जिन्होंने मुझे ये बताया कि इसने जो परमिशन ली है वो गलत तरीके से हुडा सरकार के साथ साठगांठ जेई का नाम परविंदर है और एसडीओ के साथ साठगांठ करके और पैसे वगैरह दे के इसने परमिशन ली है। यदि मकान 2 साइड में बने हुए होते हैं तो वहाँ पे 100% परमिशन हरियाणा सरकार अब आपने शिकायत नहीं दे सकते। इसकी शिकायत मैंने स्टेट ऑफिसर संजीव सिंगला जी से भी करी है। उनको मैंने व्हाट्सएप के उनके पास इसकी वीडियो और फोटोग्राफ्स कल भी भेजे हैं और आज भी भेजे हुए हैं। बारिश हो रही थी तो मेरे मकान में क्रैकिंग आने लगी थी और जैसे ही मैं बाहर निकल के देखा कल भी, तो कल इसके नीचे से मिट्टी निकल रही थी। मिट्टी निकलने के बाद हमने जब पुलिस प्रशासन को भी सुबह मॉर्निंग में फ़ोन किया 112 पे, तो पुलिस प्रशासन से हवलदार थे एएसआई 112 की कॉल पे आए थे, विजेंद्र आए थे जो वही थे, कांस्टेबल थे। फिर थाने में गया था, थाने में थे, उसने फिलहाल अभी नुकसान कितना पहुंचा? कि डेमोलिश होने के पूरे चांसेस है। अभी हालांकि इवैक्यूएशन तो कर दिया बट डैमेज काफी ज्यादा हो सकता है। इसमें जो भी पुलिस अधिकारी थे जो इनको हमारा केस सौंपा गया था कल, तो उन्होंने साफ कहा था कि हम केवल लड़ाई झगड़ा करने के ही हम सॉल्यूशन कर सकते हैं और मकानों के लिए हम कोई कंप्लेंट पे काम नहीं कर सकते। यदि अधिकारी मौके पे कार्रवाई करते या उनके खिलाफ कुछ एफआईआर वगैरह दर्ज करते तो शायद आज ये मकान टूटने की या ऐसी नौबत नहीं आती, इसकी प्रोटेक्शन हो जाती। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया।